आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने बनाया था बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन और उसको ट्राई किया था महानूर ने। तो महानूर बताएंगी कि बना कैसा था। और मैंने बनाया था स्पैगेटी के साथ। और मलाइका ने बनाई थी जो ढोलकी की डेकोरेशंस, वो दिखाएंगे आपको आज के व्लॉग में। तो वेलकम हो गया आपको मेरे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये मंगाए थे मैंने सोफ़ा कवर्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। क्योंकि घर में जैसे आजकल हमारे मुल्तान के माहौल में जो मिट्टी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना, यकीन करें कि सोफ़े के कलर ही ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन, जो कि मुझे इतना अच्छा लगा और इतना फिट आ गया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ये बड़ा फ्लेक्सिबल और जर्सी कपड़े में है, तो बड़ा अच्छा लुक दे रहा था। आजकल आपको पता है शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए मुझे अक्सर टाइम नहीं मिलता। बाहर होती हूँ मैं मोस्टली। तो आज भी मैं और मंसूर बाहर गए हुए थे, तो आते हुए बच्चों के लिए लेकर आए थे ये पराठा रोल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। ये आई थिंक AFC के हैं। जो लोग मुल्तान में रहते हैं वो जानते होंगे अच्छी तरह से। और आपको लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने मानूर को बहुत सारी दुआएं दी, ढोलकी वाले व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और अभी उसके असल में ना मेरे पास वीडियोस बनती जा रही हैं, व्लॉग बहुत लेट मैं अपलोड कर रही हूँ। अभी भी मेरा कोई 6 डेज़ के बाद व्लॉग आ रहा है। इसको देखो बैठा ज़रा, ये मेरी मासी मुसीबती बिन बतौड़ी, इतनी क्यूट है ना। जब ये गोदी में आती है ना, ये ऐसी जो है ना, आपको दिखाती जैसे कोई छोटा बेबी हो। हमारा बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा है घर में, जिसको हम यकीन करें सारा दिन ऐसे गोदियों में झुलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और ये ऐसे सुकून से लेटी रहती है। तो चले आती हूँ बाकी अपने वापस पॉइंट पर, जो कि महानूर की शादी के हवाले से बात कर रही थी। बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही आजकल। इतनी ज़्यादा बिज़ी होना, यकीन करें आपको कुछ बता नहीं सकती। और माशाल्लाह ब्राइडल शॉवर मानूर का हुआ था, उसका व्लॉग भी इसके बाद मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों की फरमाइश पर बटर चिकन, और ये लाइफ में दूसरी बार बना रही हूँ मैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसमें बटर होता है बहुत सारा, तो क्रीम होती है, इसलिए मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो ये कभी कभी भी नहीं, ये दूसरी बार बना रही हूँ लाइफ में मैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, थोड़े से बटर के अंदर एक प्याज, 4-5 टमाटर, लहसुन साबित ही मैंने डालकर अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था। और थोड़ा-सा पानी डाल दिया था इसके अंदर। कोई मसाले मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किए। बस इसको ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से इसको कुक होने देंगे। और जो हमारा मसाला है ना, वो यहाँ पर पक जाएगा। और मैंने लिया बटर। बटर क्यों लिया? क्योंकि चिकन मैं अलग से फ्राई करूँगी मसाले के साथ। तो उसका तरीका ये है कि चिकन अगर आपका बर्फ़ वाला है तो उसको डीफ्रॉस्ट कर लें। तो मैंने कोशिश की डीफ्रॉस्ट हो जाए, बट ये आधा हुआ था, अभी आधा नहीं हुआ था। इसमें डालेंगे थोड़ा-सा 1-2 चम्मच बटर और इसको जनाब पकने देंगे। ये लिए मैंने दही। बटर चिकन आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मुझे ये ईज़ी लगा, मेरे पास पड़ा था टिक्का मसाला, और मैंने वही ऐड किया। 1 कटोरी या 1 प्याली दही ले लें, उसके अंदर हाफ़ पैकेट मैंने टिक्का मसाला ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, बटर चिकन मैंने कोई किसी की स्पेसिफ़िक रेसिपी मैंने फ़ॉलो नहीं की। मैं यूट्यूब पे अक्सर देखती रहती हूँ। मुझे बहुत सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ पसंद हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे इंडियन शेफ़्स हैं, वो बटर चिकन कमाल बनाते हैं। तो उनमें से ये एक रेसिपी में मुझे पसंद आई थी, जो कि मैं बना रही हूँ घर पर। और ये है जनाब क्रीम, मतलब घर की मलाई है, घर के दूध की जो मलाई उतरी होती है फ्रेश, ये वो है। और साथ में ऑल पर्स भी है। आपकी मर्ज़ी, आप घर की मलाई यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी आप ऑल पर्स क्रीम, कोई भी पैकेट की क्रीम ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं दोनों यूज़ कर लूँगी। चलो, उसका भी फ्लेवर आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा। और मसाला देखिए जी, हमारा ऑलमोस्ट डन है, बड़ा अच्छे से गल गया है। अब क्या करना है, थोड़ा-सा इसको ठंडा होने देना है। मैंने भी 5 मिनट ढक्कन हटा के छोड़ दिया था, फिर भी इसमें से स्टीम आ रही है, बट इट्स ओके। इसको डालेंगे हम ब्लेंडर में, और इसका बना लेंगे बहुत ही प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट, जो कि आप सब जानते होंगे बटर चिकन की जान होता है। तो इसको अच्छा सा स्मूथ जो इसका बैटर है ना, वो होना ज़रूरी है। और ये देखिए हमारा जो मज़ेदार ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। ये बिल्कुल पका हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना। अब हमने इसको एज़ इट इज़ उसी पतीले में डाला है जिसमें इसमें से मैंने इसको निकाला था। और अब इसको चलाएँगे, पकने देंगे इसको हल्की-हल्की आँच के ऊपर। और साथ में मैं जो बना रही थी ना, ये देखो क्या कर रही हूँ मैं। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना कुछ भी। पानी डालें थोड़ा-सा, उसको हिलाएँ मिक्सचर को, और उसके अंदर डाल दें। और जनाब यहाँ पर हमारा जो बटर चिकन की ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। अभी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया मैंने। मसाला मैं ऐड करूँगी इधर चिकन में। चिकन देखिए हमारा बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। चिकन अच्छा ख़ासा गल भी गया हमारा। और अब इसमें डालेंगे हम ये दही और टिक्का मसाला।
असल में ना मुझे इसके अंदर फ्लेवर चाहिए था चिकन के अंदर। तो जब चिकन में फ्लेवर होगा, जब ये चिकन हम अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे तो कोई कमाल का फ्लेवर निकलेगा। और यहाँ पर ढक्कन दे के इसको अच्छी तरह पकाऊंगी मैं जब तक कि हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता। और यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी है वो भी मज़ेदार सी है और रेडी हो रही है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तिक्का मसाला ग्रेवी में भी। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई सिर्फ टिक्का मसाला से ही बना सकते हैं। वो तो मैं बना रही हूँ, जुगाड़ू काम कर रही हूँ आज। तो इस तरह जब किचन में मैं काम करती हूँ तो मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो आज मैंने टिक्का मसाले से ही ट्राई किया। और ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार चिकन, क्या कमाल खुशबू आ रही थी और क्या ये मज़े का फ्लेवरफुल बना था। इसको अगर एज़ इट इज़ इन बोटियों को आप किसी पराठे में लगा के पराठा रोल भी बना लेना तो ओए होए कमाल कर देगा। यकीन करें, इस तरीके का बनाया हुआ चिकन बच्चों को आप लंच के अंदर बर्गर्स भी बना के दे सकते हैं। और इस तरह चिकन को श्रेड करके आप सैंडविच भी बना सकते हैं इसी तरीके से अगर आप चिकन बनाएं तो। चलें आते हैं बटर चिकन की तरफ, क्योंकि अभी वो बन रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना कोई मज़ेदार, देखने में जितना मज़े का था उससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन ये सच में बहुत मज़े का बनता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाला भी हमारा सारा का सारा हमारी ग्रेवी में चला जाएगा। और यहाँ पर क्रीम घर की भी है और डब्बे की भी मैंने निकाल ली थी, तो दोनों यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मुझे बटर कम लग रहा था तो मैंने इसमें और ऐड किया ताकि खुशबू अच्छी आए, फ्लेवर अच्छा आए। और जनाब इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी, इसके अंदर हम क्रीम भी डालेंगे और आई थिंक गरम मसाला भी डलेगा। वो मैं आपको बताती हूँ आगे जब मैं देखूँगी, क्योंकि मैं खुद भूल चुकी हूँ कब से बना रखे हैं व्लॉग और अपलोड ही नहीं कर पा रही मैं। ढक्कन दे के इसको पकने देते हैं अभी थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे से रच जाए ग्रेवी के साथ। और लास्ट पे डालेंगे गरम मसाला। और मुझे गरम मसाले के टाइम पे ख्याल आया कि मेरे पास कसूरी मेथी नहीं है। मैंने झटपट से अबूज़र को बोला कि भाग के जाओ कसूरी मेथी का डब्बा लेकर आओ, क्योंकि उसके बगैर मेरे ख्याल में बटर चिकन नहीं बन सकता। मेरा क्या ख्याल है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ पर डालेंगे 2-3 चम्मच क्रीम के, अपनी मर्ज़ी, आप थोड़ी डालें ज़्यादा डालें। मैंने 2-3 चम्मच डब्बे की डाली, 2-3 चम्मच घर की क्रीम डाली। तो क्योंकि मेरी जो आजकल दूध की मलाई आ रही है ना, बहुत ही कमाल आ रही है, बिल्कुल लगता है डब्बे की क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, इतनी मज़े की होती है। तो यहाँ पर जी मैंने उसको कर लिया है मिक्स। इस टाइम पर आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा नमक ऐड नहीं किया था, सिर्फ टिक्का मसाले में जो था वो काफ़ी हो गया था। और इधर देखें बाहर क्या हो रहा है, मैं अंदर बना रही थी बटर चिकन और बाहर ये क्लिप जो है मानो कि ढोलकी वाले ब्लॉग में मैंने डाले थे, बट मैं तब भूल गई थी। तो ये मैं अब डाल रही हूँ। मुझे अब याद आया कि ये भी डालना था, तो मैंने कहा आपको बता दूँ कि मलाइका ने कितने मज़े के ये छोटे छोटे ढोल किस तरह डेकोरेट किए थे इनको। और यहाँ पर हमारा दिल कर गया है कि हम बटर चिकन के साथ ये वाले स्पैगेटी बॉईल करें, बड़ा मज़ा आएगा ऊपर डाल के ना। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया और इसके अंदर डालूंगी ये मैं स्पैगेटी, जो कि हाफ़ पैकेट यूज़ हुआ हुआ है, हाफ़ ही पड़ा है, बस ये काफ़ी हो जाएगा हमें। ये बॉईल कर लेते हैं। और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल के साथ नमक डाल दिया। और अब ज़्यादा बॉयल आएगा तो इसमें डालेंगे स्पैगेटी। और जी अबूज़र लेके आ गया था कसूरी मेथी, मैंने कहा वो भी डाल देते हैं क्योंकि इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आती है। और मैंने लास्ट में इसके ऊपर कसूरी मेथी भी छिड़क दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सा बटर चिकन रेडी हो गया। मंसूर को तो बिल्कुल भी स्पैगेटी नहीं पसंद, तो उनको रोटी चाहिए थी, मैंने उनके लिए रोटी बना दी। ये जनाब मानो ने डाली हैं स्पैगेटी के ऊपर बटर चिकन। और अब बताइए खा के कि ये कैसे हैं। Let's try this out. Let's try this. It feels like khawsei. Khawsei. बस उस पे जरा वो पापड़ी शापड़ी जरा डिफरेंट खुद ही मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये ना। हाँ सच। हाँ जी, मलाइका भी खा के बताएंगी कैसा लग रहा। अच्छा मज़े का लग रहा है ना। बटर चिकन विद स्पैगेटी, ये बटर चिकन स्पैगेटी बन गए हैं मज़ेदार वाले। ये मेरी प्लेट है और यहाँ पर ढोलक बन रहे हैं, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया है मलाइका का टैलेंट, मैं आपको बाद में भी दिखाती रहूँगी साथ साथ। और जी खाना शाना खाने के बाद अभी मलाइका फिर से लग गई थी अपने काम पे। अच्छा, ये जो इसने डिस्पोजेबल ग्लास या जो टी कप्स होते हैं, उनको जो इसने मज़े का पेंट किया था ना, वो पहले ड्राई किया था। ड्राई करके उसके बाद इसने ग्लू के साथ इसके ऊपर गोटा लगाया और अब ग्लू के साथ इसके ऊपर लगा रही है छोटे छोटे से ये मिरर, जो कि इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो मैं इसके साथ बैठी देख रही थी कि कितना माशाल्लाह ये प्यारा बनाती है। और पीछे आपने कपड़े अवॉइड करने हैं क्योंकि बाहर
मौसम कुछ ख़राब था तो मैंने अंदर ला के फैला दिए, तो अभी सूख जाएंगे, आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना। तो मलाइका हंस रही थी, कहती मम्मा आप क्या कर रही हो? मैंने कहा यार कुछ ही नहीं करी, आपका टैलेंट दिखाती हूँ सबको। माशाल्लाह मेरी बेटी में बहुत टैलेंट है, ये डेकोरेशन बहुत अच्छी कर लेती है घर के अंदर। मानो कि जो आपने लास्ट व्लॉग में देखी थी ढोलकी की सारी तैयारी जो थी मलाइका ने खुद की थी। और जी अभी यहाँ पर ढोल रेडी हो गया है गाइस, इतना खूबसूरत ये ग्रीन कलर का ढोल, और क्या इसकी डेकोरेशन हुई है, वाह जी वाह। मलाइका बीबी ने बहुत प्यारी डेकोरेशन की है। यहाँ नहीं करती, एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं नहीं कुछ ना कर, इसको ऐसे छोड़ देना, किसी जो रेड वाला है उस पे कहीं कहीं शीशा लगा देना बीच में, एक 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 सारा। 2 3 ऐसे, इसके अंदर एक शीशा लगा, इसमें एक लगा, ऐसे एक एक करके लगा दे, ज्यादा ना लगाना। मानो की शादी पे मलाइका बेचारी इतनी बिजी है, बहन को सरप्राइज देने वाली है कुछ और भी। चुप नहीं कर सकती। क्या कर रहे हो? हमने कोई सरप्राइज सोचा है, बस हवाओं में ना उड़ने लग जाना, कुछ नहीं है। बस कुछ खास नहीं है, मजाक करे यार बंदा, अब करे बात क्या ना करे, मजाक भी ना करे। बर्थडे हमारी है, मेरी बर्थडे और सरप्राइज इसको चाहिए। अरे बाबा ने मुझे फूल लाके सरप्राइज दिया है। आप लोगों ने दे रहे तो पूछा मैंने, मैं तो गई है। फिर फ्री क्यों? यहाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हम नहीं बताते। अरे वाह क्या देखा, इक्का दुक्का लगा ऐसे बाहर ना कहीं कहीं। ओए होए क्या इसके साथ तो लुक आ गई, लगा मिरर बचाना मुझे चाहिए। मैंने भी अपने सूट पे लगाना दिल कर गया मेरा। हम सूटों की दीवानी औरतें हैं, हमें शीशी सूटों पे चाहिए। ओए होए होए ऐसे लगाना है नाजरीन, आप देख रहे हैं कितना प्यारा ढोल तैयार हो रहा है। फॉलो फॉर मोर रेसिपीज। रेसिपीज अभी बटर चिकन खाया, उसकी रेसिपी तो मैंने दे दिया, वो बड़े मजे का बना, जरूर बनाइएगा आप, आपको मजा आएगा। इस रेड वाले पे जब लगेगा ना वो ग्रीन से भी खूबसूरत लगेगा मलाइका, क्योंकि ये रेड कलर ऐसा ना खिलता हुआ कलर है। और भी कोई कलर नहीं है, हाँ ढेर सारे कलर हैं, सब कलर अलग अलग करना, ठीक है। हाँ एक बना जिस पे डबल का कलर हो, यहाँ पे एक कलर यहाँ पे एक कलर, फुल एक ना हो, एक काम आधा पीला हो आधा नीला हो। ऐसे नीली लाइन जा रही हो फिर हरी लाइन। नहीं 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 ऐसे नहीं, ये एक गिलास पीला हो एक नीला हो, ऐसे मजे की चीज बन गई है ना, जबरदस्त हो गया। चलो जी इधर काम हो रहा है, हम जरा फ्रेश होके आते हैं। और जी यहाँ पर महानूर भी मलाइका की हेल्प के लिए आ गई हैं, और इन्होंने बहुत प्यारा माशाल्लाह ढोलकी सेटअप किया था, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और हाँ मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि महानूर का ब्राइडल शॉवर हुआ था जो कि बहुत मज़े का हुआ था।